everyone, today we'll discuss the topic wave motion. Wave motion क्या है? Basic definition is wave motion is a form of disturbance which travels through material medium due to repeated periodic motion of the particle, motion being handed over from one particle to another. समझने के लिए let us consider a still water. पानी में मैंने पत्थर फेंका, ऐसा रिजल्ट से दिस वाटर ए मॉलिक्यूल इट गेट्स कंप्रेस्ड डाउन. नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी से? किसी भी चीज को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहेगा. इट ट्राइज टू कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन. नाउ व्हाट इज इनर्शिया से? बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी until and unless some external force is applied. हमने पानी पर बस एक बार पत्थर फेंका है, एक बार फोर्स लगाया, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वाटर मॉलिक्यूल को नहीं पता मेरी मीन पोजीशन आ गई है, मुझे रुक जाना है. इट विल ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन. जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जाता रहेगा. ग्रेविटी कम्स इनटू द पिक्चर, वापस उसको नीचे खींचेगा. इनर्शिया नहीं पता मीन पोजीशन आ गई है, नीचे. कहने का मतलब जिस वाटर मॉलिक्यूल पर पत्थर पड़ा दैट वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप डाउन अप डाउन. मीनवाइल ए डिस्टर्ब्स द बी पार्टिकल. बी पार्टिकल आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन. बी ने सी को डिस्टर्ब किया, सी ने भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. इसी तरह डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती जा रही है. ध्यान देने वाली बात, वेव मोशन में हम दो का मोशन एक साथ पढ़ रहे हैं. पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है. वेव अपने डायरेक्शन से अपनी वेलोसिटी से जा रही है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड. वो गोल गोल रिपल तरंग वो क्यों बन रही हैं, वो वेव क्यों बनी? बेसिकली डिस्टर्बेंस के कारण. ए ने बी को डिस्टर्ब किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया. खास बात, अगर मैं उस रिपल पर एक कागज का टुकड़ा रख दूं, व्हाट डू आई ऑब्जर्व? दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन. इट डज नॉट मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन विद द रिपल. दैट मेड मी कंक्लूड it is not the particle which is moving in outward direction. हमें रिपल आगे मूव करती हुई नजर आ रही है, पार्टिकल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है. इट इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और वही वेव मोशन कहलाता है. अब ध्यान देंगे, वेव मोशन क्या है? डिस्टर्बेंस है. ए ने बी को हिलाया, बी ने सी को हिलाया, सी ने डी को हिलाया. वो तरंग, वो रिपल डिस्टर्बेंस है which travels through material medium. यहाँ पर मेरा material medium क्या हुआ? पानी. Due to repeated periodic motion of the particle, अपनी पोजीशन पे पार्टिकल के ऊपर नीचे वाइब्रेट करने के कारण मोशन being handed over from one particle to another. ए से बी, बी से सी डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती गई, और जहाँ तक वो डिस्टर्बेंस जा रही है वहाँ तक हमें वेव नजर आएगी. समझ आया? Now, wave can be classified into two types: transverse wave, longitudinal wave. Transverse waves are those waves where particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. कहने का मतलब पार्टिकल और वेव का डायरेक्शन, प्रोपगेशन ऑफ वेव. पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा. वापस जो हमने समझा, एग्जाम्पल रिपल्स इन वाटर.
पार्टिकल ऊपर नीचे मतलब वाई एक्सिस, लेफ्ट राइट का मतलब एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था मतलब वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा था। वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक्स डायरेक्शन में जा रही थी। सिंस दीज टू डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, hence ripples in a water is an example of transverse wave. Longitudinal wave, where particle of the medium vibrate in the direction of propagation of wave. Example, waves in a spring. सबसे आसान एग्जाम्पल, लेट अस टेक से ए बी सी डी, मैंने मेटल बॉल्स ले ली, सबको स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। एक बार फोर्स लगाया, ए और बी के बीच का स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, फोर्स एक बार लगाया छोड़ दिया, ऐसा रिजल्ट ए स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मीनवाइल ए ने बी को हिलाया, पी ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बी ने सी को हिलाया, सी ने डी को हिलाया। लेफ्ट राइट मतलब मैंने कहा एक्स डायरेक्शन, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एक्स में। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स में। Since these two directions are same, hence it is an example of longitudinal wave. Another very common example, sound wave. Though sound wave is an example of longitudinal wave, but if I say no, it is a transverse wave, prove it. Is it a transverse or a longitudinal? How will you explain the sound wave as an example of longitudinal wave? See, whenever any object vibrates, it produces a sound. Simple logic. अब जब ये ऑब्जेक्ट से लेफ्ट मूव किया तो इसने अपने साथ वाले नेबरिंग एयर पार्टिकल को धक्का लगाया, वो लेफ्ट मूव किया, ए ने बी को लगाया, बी ने सी को लगाया, सी ने डी को लगाया, वो धक्का हमारे एयर ड्रम तक लगा, कुछ सेंसेशन ब्रेन तक गई और हमें सुनाई दिया। अब पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, से एक्स। वेव किस डायरेक्शन में जा रही थी, एक्स, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहां तक हमें समझ आया कि वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। अगर पार्टिकल का मूव करने का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स वेव है, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नाउ लेट अस डिराइव एन इक्वेशन ऑफ द वेव मैथमेटिकली, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल कोई भी वेव ले लेंगे, इससे साइनसॉइडल वेव, ठीक है। सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, where y is the displacement of the particle, ये मेरा y है, x पे मेरा टाइम, कितना ये मेरी मीन पोजीशन, पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, that is maximum displacement, omega is the angular velocity, that is equal to 2 pi f or 2 pi by t. Simple. Now ये मेरा पार्टिकल O है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल O की है। इफ v is a wave velocity, ध्यान देने वाली चीज है, वापस से बोला, पार्टिकल y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, v वेव की वेलोसिटी है। यहां पर से एक पार्टिकल है मेरा p, o से x डिस्टेंस पे, तो डिस्टर्बेंस को o से p तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा, x बाई वी। तो फॉर p मेरा y हो गया इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रही हूं तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, अगर मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा।
सिंपली ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन में, सिंपली ये इक्वेशन भी हो सकती है, और y इज इक्वल टू ए साइन नाउ वेव्स में हमें पता है v वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, एफ और एन, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो आपका v बाय एफ लैम्डा हो गया, और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। ये बेसिक इक्वेशन है मेरी वेव की, और इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा बाहर, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई एफ टी माइनस एक्स, 2 पाई से 2 पाई कट गया, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अगर आपको कहा जाए राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव, तो आप दोनों में से किसी भी तरह वेव को डिपिक्ट कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं समझने के लिए कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी इक्वेशन गिवन हो सकती है, से y इज इक्वल टू 5 साइन 300t माइनस 0.24x, ऐसी y की कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है, और आपसे कहा जा सकता है कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली कोई भी जो इक्वेशन गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए या बी से कंपेयर कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ए से कंपेयर कर रही हूँ, y की जगह पे y, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, ए मेरा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया मेरा 5, और अगर आ जाए यूज एसआई सिस्टम, तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही होता है, तो 5 मीटर। अब साइन के बाद ब्रैकेट, ओमेगा टी, ओमेगा मेरा 300, ओमेगा नाम का कोई पैरामीटर कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया, हमने कभी भी एंगुलर वेलोसिटी निकालने को नहीं कहा जाएगा। तो जैसे ही ओमेगा देखो, आप सीधा यहाँ पर उसको 2 पाई एफ और 2 पाई टी के इक्वल पुट कर दीजिए। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 300, सॉरी 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 300, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 300। तो यहां से मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 300 बाय 2 पाई हर्ट्ज, और टाइम पीरियड आ गया मेरा 2 पाई बाय 300 सेकेंड। ठीक, अब वेवलेंथ ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, दैट मीन्स माई 2 पाई बाय लैम्डा इज 0.24, तो मेरा लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, लैम्डा comes out to be 2 पाई बाय 0.24 यूनिट मीटर। वेव वेलोसिटी वापस से ये रिलेशन यूज कर लेंगे, दैट इज एफ लैम्डा, एफ क्या है मेरा 300 बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, ये रहा 2 पाई बाय
0.24. Answer comes out to be 300 by 0.24 मीटर पर सेकेंड. और ध्यान देने वाली बात, सिंस पहली बार ये टर्म्स यूज करे हैं, y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, कितना सबसे ऊपर गया कितना सबसे नीचे गया, ये भी पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड में. टाइम पीरियड, एक वाइब्रेट करने में उसे कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड. और वेवलेंथ, distance covered by the wave when the particle, distance covered by the wave when it completes one vibration. Particle completes one vibration. Particle ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ तक आया, तो जितना वेव को टाइम लगा पूरी एक वेव को ट्रैवल करने में, दैट इज वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. एम्पलीट्यूड की यूनिट मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ही है. वेवलेंथ वापस डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव मीटर. टाइम पीरियड सेकेंड. फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है एसआई यूनिट में. वेव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने को आए तो सिंपली स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप ये टर्म्स निकाल देंगे. ठीक, ओके, थैंक यू.